सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं? रमजान में फिर यह मुद्दा उठाएंगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को गुड़ी पाड़वा के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एमएनएस प्रमुख आज क्या बोलेंगे, इस पर पूरी राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। एमएनएस का स्थापना दिवस भी हाल में संपन्न हुआ है, जिसमें राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की आगामी भूमिका गुड़ी पड़वा की सभा में जाहिर करने की बात कही है। इसी दौरान एक इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कई मुद्दों पर खुलकर बात भी की। खासतौर पर उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर पर भी बयान दिया है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि आज की सभा में राज ठाकरे इस मुद्दे पर भी बोलेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के समय मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद कई जगहों पर अपर तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। राज ठाकरे ने तत्कालीन सरकार को मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटवाने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था। अगर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो उनके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर ही किया जाएगा। उस समय इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई थी। अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकता है तो फिर भारत में मोदी ऐसा क्यों नहीं करते। राज ठाकरे ने कहा कि जो हिंदुत्व करते हैं वो एक बार मुझे अपना हिंदुत्व समझाएं। अगर सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता। आज की सभा में इस मुद्दे पर फिर बात करूंगा। राज ठाकरे ने कहा कि आपको जावेद अख्तर द्वारा पाकिस्तान में दिया गया उनका स्टेटमेंट सुनना जरूरी है। जब आप लोग हमारे देश की लता मंगेशकर को नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग आपके कलाकारों को क्यों इज्जत दें। राज ठाकरे ने कहा कि जब हमारे देश में खुद इतना टैलेंट है तो फिर हमें पाकिस्तान कलाकार क्यों चाहिए। ठाकरे ने कहा कि 1995 के बाद से भारत में चैनल और इंटरनेट आते गए, जिसकी वजह से राजनीतिक आंदोलनों में शिक्षित वर्ग धीरे धीरे दूर होता गया। इसी की वजह से गरीब और अमीर के बीच की कड़ी भी टूट गई। राज ठाकरे ने कहा कि 1995 के पहले का कोई भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए, उसमें मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग होते थे, यही अमीर और गरीब के बीच की कड़ी थे।